आपने कहा कि रब्बानी साहब जहां से इलेक्शन लड़ेंगे हम भी वहीं से लड़ेंगे, क्या ये माना जाए कि आप ग्वालपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने कहा है जहाँ रब्बानी मैं वहाँ मैं, जहाँ रब्बानी वहाँ मैं। रब्बानी साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप भी नहीं लड़ेंगे? रब्बानी साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रब्बानी साहब को टिकट मिलेगा कि नहीं ये भी अभी एक सवाल है। पहले वहां तक पहुंचे, उसके बाद वो कहां से लड़ेंगे फिर हम कहां से लड़ेंगे। कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को भी यहाँ पर दावत है, वो यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि वो हर बार ऐसे ही कहते हैं आप लोग, लेकिन नहीं अब दिखते। ये उनसे भी पूछिए ना वो क्यों नहीं आए। उनसे भाई भी हम तो ये कह उनसे रहे हैं भी कि दावत उनको है, उनको यहाँ आना चाहिए। अब अगर कोई आवाम के बीच में आने से कतराता हो तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। मैं आवाम के बीच में हूँ, कांग्रेस के झंडे के साथ हूँ, कांग्रेस के नारे। रब्बानी साहब से ये सवाल बनता है कि जहाँ 82% लोग अकलियत से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके वोट से आप 78,000 मार्जिन से जीते हैं, उनके बाप दादाओं के कब्रिस्तान और मकतब और मदरसे को, दरगाह को बचाने के लिए, मस्जिद को बचाने के लिए रब्बानी साहब ने सियासी तौर पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहा कि हमें जमहूरियत में के साथ संविधान इख्तियार देता है कि हम सड़कों पे उतर के अपना एहतजाज करें, तो हमको एहतजाज करने से आपने क्यों रोका? इस पर सवाल क्यों क्या नहीं? 2026 के चुनाव की तैयारी यहीं से शुरू हो रही है क्या? अभी ये हमारा एक कर्मी सभा था, जो कर्मी सभा इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी की तरफ से तमाम कांग्रेस के साथियों को लेकर हम लोगों ने किया। इसका मकसद ये है कि जो SIR का जो डर लोगों में है, जो बिहार में 65 लाख लोगों का नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है, तो पूजा के बाद SIR बंगाल में भी होगा, उसके बारे में लोगों को आगाह करना और BLO के साथ एक BLA बनाया जाए, इसकी तैयारी में लोगों को शामिल करने के लिए ये कर्मी सभा किया गया। सर, आपने कहा कि जब वक्फ का कानून बन रहा था तो यहाँ के विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई, खुद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल के खिलाफ पिटीशन डाला है और उनकी सुनवाई भी हुई है। सर, तो आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि सर उन्होंने कुछ आवाज़ तक नहीं उठाई? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो एप्लीकेशन दायर किया है, जो 120 लोगों का जो लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड किया है, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी देश का आम आदमी जा सकता है, लेकिन एक जनता के प्रतिनिधि से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो मगरबी बंगाल के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, तो जब कैबिनेट में वो रहते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ये बात कहती है कि आंदोलन करना हो तो दिल्ली जाओ, और अगर कोई मौक़िफ़ के खिलाफ आंदोलन करता है तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं होंगी, तो गुलाम रब्बानी साहब से ये सवाल बनता है कि जहां 82% लोग अकलियत से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके वोट से आप 78,000 मार्जिन से जीते हैं, उनके बाप दादाओं के कब्रिस्तान और मकतब और मदरसे को, दरगाह को बचाने के लिए, मस्जिद को बचाने के लिए रब्बानी साहब ने सियासी तौर पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहा कि हमें जमहूरियत में के साथ संविधान इख्तियार देता है कि हम सड़कों पे उतर के अपना एहतजाज करें, तो हमको एहतजाज करने से आपने क्यों रोका? इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? सर, आपने कहा कि रब्बानी साहब जहां से इलेक्शन लड़ेंगे हम भी वहीं से लड़ेंगे, क्या ये माना जाए कि आप ग्वालपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने कहा है जहाँ रब्बानी मैं वहाँ मैं, जहाँ रब्बानी वहाँ मैं। रब्बानी साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप भी नहीं लड़ेंगे? रब्बानी साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रब्बानी साहब को टिकट मिलेगा कि नहीं ये भी अभी एक सवाल है। पहले वहां तक पहुंचे, उसके बाद वो कहां से लड़ेंगे फिर हम कहां से लड़ेंगे, वो तय होता रहे। सर, आप लोग ने कहा कि वो जो थाना का घेराव करें, किस तरह का प्लानिंग? जाहिर सी बात है, ये आम आवाम की जरूरत है कि हमारे घर में हमारी बेटी अगर महफूज नहीं हो, RG कर में हमारी डॉक्टर महफूज नहीं है, कॉलेज में एक स्टूडेंट महफूज नहीं रहती है, हॉस्पिटल में पेशेंट महफूज नहीं है, और घर में अगर बेटी महफूज नहीं हो तो हमारी बहू बेटी माँ बहन कहाँ जाएंगी? उनकी हिफाजत करने के लिए हम जो यहाँ पर सियासी रहनुमा बने घूम रहे हैं, इतने नौजवान भाई हैं, बाप भतीजे हैं, चचा हैं, हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए तो लड़ेंगे। उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, यहाँ पे मंत्री साहब की है। लेकिन अफसोस ये है कि जिस रेपिस्ट को पुलिस को पकड़ना चाहिए, वो रेपिस्ट आज पुलिस के चुंगल से बाहर है। जिसको पकड़वाने के लिए मंत्री साहब को पुलिस पर दबाव डालना चाहिए, उस रेपिस्ट को वो अपने घर में छुपा के रखे हुए हैं। उसको अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। मंत्री साहब अभी तक खुलेआम
मीडिया के सामने या पुलिस के सामने खड़े होकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो रेप किया है उसको गिरफ्तार करो, जिसके नाम पर एफआईआर है उसको जेल के सलाखों के पीछे डालो? ये बात मंत्री साहब ने अभी तक क्यों नहीं कहा? ये सवाल है कि नहीं? सर ग्वालपोखर विधानसभा में एक ही पार्टी में दो टीम आप लोगों का, ये मतभेद कब खत्म होगा? देखिए, ग्वालपोखर में कांग्रेस है, कांग्रेस में कोई दो टीम नहीं है। सर यहाँ जाहिर दिख रहे हैं। इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी जो है वो इस्लामपुर जिला की जो मांग को लेकर जो आंदोलन हम लोगों ने चलाया है, उस आंदोलन को चलाने के लिए जो कमेटी है उसका नाम जिला निर्माण कमेटी है। ये भी कांग्रेस की है और कांग्रेस पार्टी जो है वो भी कांग्रेस। सर तो यहाँ पर हमारे आपसी तौर पर कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग अपनी लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद हो रही है और आगे भी होते हैं। सर इस सभा में कांग्रेस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को भी यहाँ पर दावत है, वो यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि वो हर बार ऐसे ही कहते हैं आप लोग, लेकिन नहीं अब दिखते। ये उनसे भी पूछिए ना वो क्यों नहीं आए। उनसे भाई भी हम तो ये कह उनसे रहे हैं भी कि दावत उनको है, उनको यहाँ आना चाहिए। अब अगर कोई आवाम के बीच में आने से कतराता हो तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। मैं आवाम के बीच में हूँ, कांग्रेस के झंडे के साथ हूँ, कांग्रेस के नारे के साथ हूँ। सत्ता के पार्टी के लोग कहते हैं कि आप सिर्फ मीडिया में ही बातें कर लेते हैं, जमीनी स्तर पर गरीबों की मदद के लिए नहीं पहुंचते, वहाँ पे जो है सत्ता के लोगों को जाना पड़ता है। अरे भाई, सत्ता के लोग जहाँ हैं तो वहाँ सत्ता के लोग अगर जाते हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं जमीन पर जहाँ जाता हूँ वहाँ सत्ता के लोग नहीं पहुँचते हैं ना। जब रेप हुआ वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ सत्ता के लोग नहीं पहुँचे। जब अंजार को रात के अंधेरे में पुलिस उठाने ले गई, उस अंजार को ले जाके अपने घर में रख के थाना घेर के उसको बचाने का काम मैंने किया था। जब नाजिश ने आरिफ पर गोली चलाकर 3 लोगों को जख्मी कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक आदमी अपाहिज हो गया, उसको इंसाफ दिलाने के लिए सत्ता के लोग नहीं पहुंचे थे, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग पहुंचे थे। जब धनतोला में कांग्रेस के तृणमूल के लोग धनतोला में किसी एक औरत का जमीन घर सब कब्जा कर लिए, उन लोगों को मारपीट के घर से भगा दिया गया, उस औरत को अपने घर में रख के उसको वापस उसकी जमीन और घर दिलाने के लिए हम ही लोग गए थे, कोई तृणमूल का सत्ताधारी नहीं गया। तो ये जो है ना, सत्ताधारी वहीं जाते हैं जहां सत्ता के नाम पर वो जुल्म कर सकते हैं। जैसे ग्वालपोखर में गरीबों की जमीन छीन ले जा रही है, उन जमीनों को हड़प के फिर उन्हीं जमीनों पर को बेचने का काम करने के लिए सत्ता के लोग जा रहे हैं। तो इसलिए सत्ताधारी कहाँ जा रहे हैं उससे हम वहाँ जाते हैं जहाँ जुल्म होता है, जहाँ जालिमों के खिलाफ आवाज उठानी हो, वहाँ हम लोग ठीक पहुँचते हैं।